मंगल दीप जला के मैं कागज की फूल हूँ, खुशबू वाली फूल नहीं। कागज की फूल हूँ, खुशबू वाली फूल नहीं। खूबसूरत फूल हूँ मैं जो, खुशबू है नहीं तो मुझ में। कागज की खुशबू वाली फूल हूँ मैं, खूबसूरत फूल हूँ मैं जो, खुशबू नहीं है मुझ में। कागज की फूल हूँ। आप उसे यही रख लो ना। क्या मतलब? मैं नहीं चाहती कि वो भी बंसी की तरह अपनी माँ की घृणा करे। एक तवायफ की बेटी इस कलम को सर पे लगाए पूरी जिंदगी फिरती रहे, समाज से ताना सुनती रहे और अपने आप को खत्म कर दे। वाह सेठ जी, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन कितनी कीमत होगी इसकी? यही 2 लाख के आसपास। पैर में मेरे पायल बाजे, पैर में मेरे पायल बाजे, रूप रंग में अंग सजे। पैर में मेरी पायल बाजे, रूप रंग में अंग सजे। ठुमरी गा के इनाम मेरे लाऊंगी मैं, हीरो का हार। कागज की मैं फूल हूँ, खुशबू वाली फूल नहीं। खूबसूरत फूल हूँ मैं तो, खुशबू नहीं है मुझ में। कागज की मैं फूल हूँ। इसमें 80,000 है और बाकी के 1,20,000 मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन कोई रसीद और जमीन के कागजात भी? हो जाएगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। और फिर से महफिल कब सजेगी? पैर में मेरे पायल बाजे, पैर में मेरे पायल बाजे, रूप रंग में अंग सजे। पैर में मेरी पायल बाजे, रूप रंग में अंग सजे। ठुमरी गा के इनाम मेरे लाऊंगी मैं, हीरो का हार। कागज की मैं फूल हूँ, खुशबू वाली फूल नहीं मैं। चल जल्दी जल्दी खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है, समझी? लेकिन दीदी अब तो आपको सचमुच में आराम की जरूरत है। वो सब तो ठीक है,
लेकिन सुरेश जी के इतने सारे पैसे चुकाएंगे भी तो कैसे? कभी सोचा है? इस समय कौन आया होगा? देख तो लक्ष्मी। देखती हूँ। कौन चाहिए? तो रत्नाबाई हैं क्या? क्यों, क्या काम है? रत्नाबाई का खूब नाम सुना है इसलिए आया हूँ। बार नगर के एक फार्म हाउस में नाचने के लिए जाना है। एडवांस लेके आया हूँ। नहीं, वो कहीं बाहर नहीं जाती हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे मिलेंगे। जा जाके रत्नाबाई को बुला। कौन है लक्ष्मी? अरे मेरा नाम निमय सामंत है। तुम जो कुसुमपुर से गायब हो गए उसके बाद पता ही नहीं चला। सच में बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है। अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा नजरों के सामने रखूंगा। हाँ, आज तो ये फैसला होके रहेगा। अरे बाप रे, मुझे बचा लो। ये दरवाजा किसे खोला? रुकिए, मेरी बात सुनिए। क्या हो गया? इतना शोर क्यों है? और ट्रेन भी रुक गई है। आपको पता नहीं है? नहीं। डाकू लोग आ गए हैं। डाकू? लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस को पहले से ही खबर थी और ट्रेन को घेर ली है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी केबिन में बैठ जाइए। हाँ। अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे रहिए। हाँ। ठीक है, जाइए। जी। चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ। हिलो मत। पूछो कौन है? कौन? मैडम, इंस्पेक्टर साहब आए चेकिंग के लिए। बोलो, कपड़े बदल रही हो? मैं कपड़े बदल रही हूँ। ठीक है मैडम, आपको निकलने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात, ट्रेन जब तक छूटती नहीं आप बाहर मत आइए। ठीक है, चलो। कौन हो तुम? मेरा नाम रूप सिंह है। तुम तो बंसी हो ना? कौन हो आप? आपको कैसे मालूम मेरा असली नाम? बोलो। जानकी बाई, तुम्हारी माँ? माँ नहीं, तवाइफ कहो। नाचने वाली। लेकिन एक तवाइफ के साथ तुम्हारी जान पहचान कैसे हो सकती है? आप भी क्या? नहीं, मतलब ऐसे ही एक दिन ट्रेन में तुम्हारी माँ से मुलाकात हुई थी और तभी उन्होंने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। अच्छा। ये क्या? इतना खून? पुलिस ने गोली मार दी। हे भगवान, तुम बैठो, मैं कुछ करती हूँ। मेरी बंदूक वहीं छूट गई। मेरी आयोडीन की बोतल कहाँ गई? ए मैम साहब, अगर पिस्टल वगैरह बाहर निकाला तो गोली चला दूंगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए मैम साहब। पुलिस की गोली हजम करना मेरा रोज का काम है। जरा अपना हाथ हटाओ तो। हटाओ। हाँ? मैं
मैडम खाना लेके आया। खाना ले लो और कह दो प्लेट सुबह दे दूंगी। प्लेट कल सुबह ले जाना। हाँ, ठीक है। तुम पहले अपनी ये बंदूक हटाओ। तुम क्या समझते हो मैं जो कुछ कर रही हूँ इस बंदूक की डर से कर रही हूँ? तो फिर तुम्हारी माँ ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। एक तवायफ तुम्हारी क्या मदद करेगी? तुम अपनी माँ को बार बार तवायफ करके क्यों पुकारते हो? तवायफ को तवायफ नहीं तो क्या देवी कहूंगा? बंसी, खाना खाओगे? क्या कह रही मेम साहब? सारा दिन जंगल में छुपा हुआ था इस ट्रेन को लूटने के चक्कर में। लो लो खाओ। और आप? मैं रात को खाना नहीं खाती। शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा, आधा आधा। अरे नहीं, तुम खाओ। मैम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। आप कहाँ जा रही हैं मैम साहब? हावड़ा। चलो, अच्छा है। क्यों? अब मुझे कोई चिंता नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा तो कोई भी ठिकाना नहीं है मैम साहब। आपसे पहले उतर जाऊंगा। हमारे कुछ लोग पकड़े भी गए। पुलिस मार मार के मेरा पता ढूंढ लेगी, इसलिए थोड़े दिन कहीं और छुप कर रहना है। इस तरह से पुलिस से भागते भागते तुम बिना खाए पिए पहाड़ और जंगलों में पड़े रहना अच्छा लगता है? तुम तो कभी भी मार सकता हूं, लेकिन क्या कर सकता हूं मैम साहब, मजबूरी। बहुतों को बहुत कुछ मजबूरी में करना पड़ता है। अगर मेरी मां तवायफ ना होती तो आज मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, डाकू नहीं बनता। बंसी, तुम्हारी माँ जिसकी तुम इतनी घृणा करते हो, क्या तुम जानते हो वो अब कहाँ है? आज 4 साल हो गए जानकी बाई को गुजरे हुए। क्या कहा मैम साहब? क्या बोल रही हो मैम साहब? आज कोई भी मेरे ऊपर उंगली उठाकर नहीं बोल सकता है कि मैं एक तवायफ की औलाद हूं। मेरे सर से आज ये कलंक उतर गया मैम साहब। मेरी मां मर गई और मुझे जिंदा छोड़कर चली गई। बंसी, आज मैं बहुत खुश हूं। पिछले 25 सालों से मैं बिल्कुल नहीं सोया मेम साहब। सारी रात शराब पी लेकिन नींद नहीं आई। आज मैं बहुत सोऊंगा मेम साहब। आज मैं बहुत सोऊंगा मेम साहब। आज मैं सोऊंगा।
तवाइफ का बेटा, तवाइफ का बेटा, तवाइफ का बेटा। तवाइफ का बेटा। तवाइफ का बेटा, तवाइफ का बेटा। क्या हुआ बंसी? मेरी माँ तो उस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरी माँ का अभिशाप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बस थोड़ी ही देर में हम दोनों हावड़ा पहुंचने वाले हैं। बंसी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? आपके साथ? कहाँ? मेरा एक अनाथ आश्रम है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम हो सकता है, लेकिन तुम्हें शांत और अच्छा बर्ताव करना होगा। क्या करोगे तुम? पुलिस के हाथ से बचना है तो मुझे कुछ दिन भेष बदल कर रहना पड़ेगा। अब ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, फिर ये चद्दर ले लो और अपने हाथ को अच्छे से ढक लो। हाँ, लो ना। तुम यहाँ पे इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारा इंतजार। मैम साहब, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगी ना? मतलब पुलिस को तो नहीं बुलाएंगी ना? ऐसा होता तो मैं तुम्हें इतना दूर क्यों लेके आती बताओ? रास्ते में कितने सारे पुलिस स्टेशन थे। बैठो। वो रहे हमारे मास्टर जी। रामू, मिठाई का डिब्बा दो। सुमी, बेटा ये लो। सबको एक एक करके मिठाई दो। हाँ, ठीक है? अच्छा। रतन, पिंकी, सब यहाँ आ जाओ। जानकी की आत्मा को शांति मिल गई। तुम उसके बेटे को यहाँ ले आके बहुत अच्छा किया। जानकी माँ का कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश तो जरूर करूंगी मास्टर जी, ताकि बंसी अच्छे रास्ते पे आ जाए। इसलिए उसका यहाँ पे रहने का बंदोबस्त करना होगा हमें। हाँ, जरूर जरूर। अरे सुन सुन, वैसे मुझे लगता है वो बाहर का कमरा खाली पड़ा है। हाँ, वो ठीक रहेगा ना? उसका बच्चों से दूर रहना ही अच्छा है ना? ऐसा ही होगा। आंटी, मिठाई खाओ। दादाजी, आप भी लीजिए। आंटी, वो आदमी कौन है? मेरे पहचान का एक आदमी। जाओ, उन्हें भी मिठाई देके आओ। अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा है। डाकू के जैसे दिख रहा है। छी छी, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डर किस बात का? जाओ जाओ। अंकल, क्या चाहिए तुम्हें? हैं? मिठाई। है? नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे छोटू, जी साहब, बाहर के कमरे का चाबी ले आ। हाँ लाता हूँ। पागल गई है। बंसी, तुम्हें जो कुछ चाहिए मास्टर जी से ले लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। आप यहाँ नहीं रुकेंगी क्या? नहीं। तुम्हारी यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तो हूँ। अरे छोटू, जी साहब। बाहर का कमरा उसे एक बार दिखा दे। आइए। जाओ ना। जाओ, डरो मत। आइए आइए, ये रहा आपका कमरा।
अरे बाप रे ए जाओ जाओ। तुम यहाँ? मेरा नाम निमय सामंत है। तुम कहीं जा रही हो क्या? इस महीने का हफ्ता लेने आया हूं मैं। फिर से पैसा? वाह, हमारा सौदा हुआ था ना कि तेरा वो गौरी नाम का लॉकेट में पुलिस के हाथ में नहीं दूंगा और उसके बदले तू मुझे हर महीने पैसे देगी। तुमने तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब मुझे मुक्ति दे दो। अच्छा, तेरी बेटी जानती है कि तू एक बहुत बड़ी तवायफ है? हाँ, और तेरा और कोई नाम भी है, वो रत्नाबाई। हाँ, दे 100 रुपए ज्यादा दे दे, टैक्सी से आना पड़ा। ये लो। नालायक, नालायक, तुम नालायक हो सुरेश। मामूली एक तवाइफ को तुम मेरा रखेल नहीं बना पा रहे हो। शाबाश। मामूली नहीं है वो सेठ जी, बिल्कुल आग का गोला। आग का गोला। ज्यादा करीब जाएंगे तो जल जाएंगे। हाँ, वो सब कोई बात मैं सुनना नहीं चाहता। रत्नाबाई मुझे चाहिए। एक दिन दूर से देखकर मैं पागल हो गया था। अरे कुछ करो, पैसे की लालच दो। खुद से नहीं होता है तो किसी और से करवाओ। किससे? कैसा आदमी? ऐसा आदमी जो रत्नाबाई को कब्जे में ले सके। मेरे हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुम सबका कर्जा मैं एक साथ चुका दूंगा। सर आपका बहुत पैसा बाकी है। अरे हटा सर। अरे फिर तो तेरा दूसरा हिसाब भी देखना पड़ेगा। तेरी दारू में मिलावट भी तो होती है। हा? अरे सुन, ये जिंदगी है ना, एकदम पिक्चर की तरह होती है। एक दिन बनूंगा मैं राजा और ये सब मेरे मंत्री। भाई एक बोतल देना जरा। बैठिए। नहीं पीऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। ओह अच्छा, देता हूं। नया आदमी लग रहे हो यहाँ पे। किस जगह से आए हो भाई? आप यहाँ के इंस्पेक्टर हो क्या? शाबाश। क्या बोल रहा है? यहाँ पर कौन नया आया है कौन पुराना है, उससे आपको लेना देना क्या है? क्या जरूरत है जानते हो? यहाँ जो कोई नया आता है वो मुझे टैक्स देता है। अच्छा। वो मुझे और मेरे इन सारे मंत्रियों को दिल खोल के दारू पिलाता है। ये कानून कौन बनाया? गुरु ने बनाया। गुरु यहाँ का दादा है। रंगबाज राजा और हम यहाँ के मंत्री। मैं बहुत बड़े राजा का कानून तोड़ता हूँ, सरकार की। बहुत बकबक कर रहा है तू। किस खेत की मूली है तू? हाँ,
जा थोड़ा आराम कर, फैसला बाद में होगा। आराम से। सही कहा, अच्छी शराब आराम से धीमे धीमे पीनी चाहिए। तवाइफ का बेटा, तवाइफ का बेटा, तवाइफ का बेटा, तवाइफ का बेटा। क्या करो तुम लोग यहाँ पर? भागो यहाँ से, जाते क्यों नहीं हो? झंझट है। यहां रहना तो बहुत मुश्किल है। सुबह शाम कोई काम नहीं, हमेशा गाना बजाना, सोने नहीं देते लोग। अब कौन आ गया परेशान करने के लिए? कौन है? बंसी। मैम साहब आइए। तुम बच्चों को क्यों डांट रहे थे? मेरी खिड़की के पास आकर चिल्ला रहे थे। बस चिल्ला ही रहे थे ना, खेल रहे थे, कूद रहे थे। जी तो ये सब करेंगे ही ना बंसी। जानते हो, सुमी डर के भागते भागते गिर गई। सुमी? सुमी कौन? सुमी इस आश्रम में ही रहती है। अच्छा मैम साहब, वो लोग मुझे देखकर डर रहे हैं। क्यों नहीं डरेंगे? तुमने अपना चेहरा देखा आईने में? मास्टर जी से कह के नाई को भेजना पड़ेगा। हाथ कैसा है तुम्हारा? हाँ, अब तो लगता सूख गया है। और यहाँ यहाँ कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा है। सिर्फ सिर्फ क्या? वो क्या है कि मैं सुबह सुबह भगवान के गाने नहीं सुनता, रात को चलता है। ये कोई साधारण गाना नहीं है बंसी, इसे प्रार्थना कहते हैं। हम लोग यहाँ भगवान की पूजा करके दिन शुरू करते हैं ताकि दिन अच्छा गुजरे, खूबसूरत निकले। आप समझे? दाढ़ी काट लेना। लेकिन हमारा दिन बनाने के लिए सुंदर भगवान की जिम्मेदारी थोड़ी है, वो तो हमारे हाथ में है। ऐसे दाढ़ी बनाते हैं कि कट जाता है, हैं? भाग यहाँ से। गंवार गधा कहीं का। फिलहाल मैं आपको 10,000 ही दे सकती हूँ। 10,000? $1,20,000 में से सिर्फ 10,000? ये कैसी बात हुई? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लूंगा। बिहारी लाल ने मुझे परेशान कर दिया। मैं क्या करूं बताइए, इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन तब तो आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं धीरे धीरे पैसे चुकाऊं तो चलेगा। सेठ जी के पास मेरी बहुत उधारी है, या तो उसे वो जमीन या तुम चाहिए। सुरेश जी, बिहारी लाल की रखेल बनोगी तो सारे कर्ज माफ हो जाएंगे, पर से अलग से पैसे भी मिलेंगे। आप यहाँ से चले जाइए सुरेश जी, निकल जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन आश्रम को बचाना है तो तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो भी बोल देता हूँ। नमस्ते। सिगरेट है सर? नहीं है। मेरे पास माचिस है। मतलब क्या बोलना चाहते हो? मतलब मेरे पास आग है, लेकिन किसे लगाऊं? गौरी या रत्नाबाई? हाँ, तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ। तो क्या करते हो? काम कुछ नहीं करता हूँ सर, लेकिन काफी दिनों से हाथ में खुजली बड़ी हो रही है। लग रहा है कि माल आएगा हाथ में।
हाँ इसलिए ठीक है, आ जाओ। हाँ सुनो, तुमने जो कहा यह सब कहानी है या सच? हाँ? अरे आप क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? हाँ? अरे ये कोई फिल्म थोड़ी ना है। हाँ? ये सब सच है। सच में? इसमें जरा भी शक नहीं हाँ, है। हाँ, हैं? हाँ। कैसे कैसे? बस बीच के कुछ साल गायब। लेकिन गौरी कैसे रत्नाबाई बन गई ये मैं जानता रत्नाबाई को मेरा रखेल तो बना सकते हो ना? हूं। अरे रखेल क्या सेठ जी, रत्नाबाई को तुम्हारी गोद में बिठा दूंगा गोद मैं। में? बस तुम माल देते रहो, फिर देखो। कितने पैसे? यही एक आध छोटी मोटी दारू की दुकान खोलने के लिए जितना पैसा लगता है उतना ही। मुझे दो, मुझे दो, मुझे इधर इधर, हाँ मुझे दो। पकड़ो, तुम भी पकड़ो। लो, पकड़ना। इधर 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 दो। ये मुझे दो, मुझे दो, मुझे इधर। अब मैं पकड़ूंगी। हाँ मुझे दो। अब क्या होगा? आओ यहाँ, लेके जाओ। वहाँ से फेंको। लेके जाओ। तुम्हारे पास आने से डर लगता है। क्यों? बहुत ही अकड़ू हो। तुम हंसते भी नहीं हो। क्या बोलते रहते हो तुम लोग, पता नहीं। ये लो। क्या बोला इन लोगों ने? क्या बोला इन लोगों ने? मैं कुछ समझा नहीं। तुम लोग ये सब क्या बोल रहे थे? ए, ए, दीदी, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। क्या सोच रही हो? जानती हो, कल सुमी का जन्मदिन है। पता है मुझे, इसीलिए तो तुम आश्रम के बच्चियों के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ सब लेकर आई हो उन्हें देने के लिए। मन तो कर रहा है उसे यहाँ लेके आ जाऊं, अपने हाथ से नहलाऊं, तरह तरह का खाना बनाऊं उसके लिए। सुमी को मिठाई खाना बहुत पसंद है। मैं खीर बनाऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा, बनाओ ना। तो फिर तू अब मेरे साथ आश्रम में मत आ। फूल और गुब्बारों से इस घर को अच्छी तरह से सजा के रखना तू, समझी ना? ठीक है। अरे सुमी, उस तरफ मत जाओ। क्यों? क्या हुआ? यहाँ वो आदमी रहता है। उसमें क्या हुआ? तूने देखा नहीं वो कैसे डरा रहा था? हे, क्या हो रहा है? वापिस जाऊंगी तो दोबारा मारेगा। इतना आसान है क्या? तुम लोग को नहीं आना है बताओ। मैं तो उसी पेड़ से फूल तोड़ूंगी। मैं उससे नहीं डरती हूँ। बाप रे बाप, सुमी में तो बहुत हिम्मत है। चल चलो चलो हम घर चलते हैं। छोड़ो छोड़ो। हैं? क्यों? उसे तोड़ोगे नहीं तुम? हाँ तोड़ूंगी। तो फिर तोड़ो। ऊंची है डाली, बच्चे के हाथ कैसे लगेगी? हाँ? बड़ों की मदद तो चाहिए ना। लो लो। अच्छा, वो जो तुम लोग कह रहे थे उसका क्या मतलब है? जो इंसान हंसता नहीं है उसे अकड़ू कहते हैं। ओह, तुमको हंसना आता है? आता है? नहीं आता है। हैं?
तुम्हारे होने से उन्हें क्षमा प्रार्थना करो प्रभु। मंगल दीप जला के अंधेरा दूर कर दो हे मेरे प्रभु। जिन्हें नहीं आस्था तुम्हारे होने से उन्हें क्षमा प्रार्थना करो प्रभु। बच्चों सुनो, आज सुमी का जन्मदिन है, इसलिए आज सबको नए कपड़े मिलेंगे। तुम्हारे साथ अंकल की दोस्ती हो गई ना सुमी? हाँ, अंकल बहुत अच्छे हैं। मुझे और अंकल से डर नहीं लगता। जानती हो, अंकल ने मुझे फूल तोड़ के दिया। और पता है, मैंने और अंकल ने आज बहुत खेल खेले। ऐसी बात है? लाओ, ये लो। एक मिठाई, 2 मिठाई, एक तुम्हारे लिए और एक अंकल को दे के आओ। अंकल, अरे सुमी, तुम? प्रसाद लो। प्रसाद? तुम जिस मंदिर में गए थे उसका प्रसाद। ओ, अरे अरे, प्रसाद खाने से पहले प्रणाम करना चाहिए। अब खाओ। अच्छा। अंकल, तुमने गलत काम किया है। क्या? पूजा खत्म होने से पहले नहीं आना चाहिए मंदिर से। पता नहीं क्या तुम्हें? नहीं तो मैं ये सब बातें जानता नहीं हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? नहीं। मेरे भी नहीं है। तुम्हारी आंटी तो है ना? हमारा तो कोई भी नहीं। जानती हो, आज तक किसी ने भी प्यार से मुझे प्रसाद दिया ही नहीं। मैं तुम्हें रोज प्रसाद दूंगी। हाँ। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? मैं कहाँ रोया? फिर झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने से भगवान सजा देते हैं। गलती हो गई बाबा। कान पकड़ो, बोलो, और कभी झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। इतने बड़े होके फिर भी रोते हो? और कभी मत रोना। हाँ। तू मेरी माँ क्यों नहीं है बेटी? ओ मैम साहब। क्यों रे सुमी, तूने अंकल को बताया आज तेरा जन्मदिन है? नहीं, मुझे शर्म है। आज तुम्हारा जन्मदिन है? आज मेरी छोटी माँ का जन्मदिन है। चलो तुम भी तैयार हो जाओ, हमें जाना है ना। कहाँ जाना है? मेरे घर पे। चलो अच्छे से कंघी कर लेना और तैयार हो जाना। तुम्हारे लिए मैं धोती कुर्ता लाई हूँ, पहन लो। चलो अब सीधा घर चलते हैं। घर जाके बहुत मस्ती करेंगे हम। हाँ, उसके बाद हम खाना भी खाएंगे। चलो। तेरी तो ए, सुन, यहाँ जी साहब, ये धोती कैसे पहनी जाती है? पहना दूं? हैं? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चलो। अरे ये दरवाजा खुला क्यों है? तो उसके बाद एक अंधेरे जंगल में शेर पकड़ा गया। फिर क्या हुआ पता है? फिर शेर ने कहा कि तुम मुझे छोड़। अरे दरवाजा खुला क्यों रखा है? तुम यहाँ? हाँ, काफी देर से हूं। एकदम सुबह से यहाँ बैठा हूं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वाह, बेटी तो बड़ी खूबसूरत है। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी,
क्या हुआ दीदी? सुमी को अंदर लेके जा। संभल के। चल सुमी। क्या तुम मुझे शांति से जीने नहीं दोगे कभी? अरे तुम्हें शांति देने के लिए तो यहाँ आया हूं मैं। तुम्हारे घर के ही बाहर सुरेश बाबू से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा आदमी है वो। मुझे बिहारी लाल के घर लेके गए थे, चाय पानी अपनी बकवास करवाया। बंद करो और क्या कहना है साफ साफ कह दो। अरे मैं भी वही सोच रहा हूं। मैं भी तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूं, क्या कहती हो? एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। 50,000 रुपए चाहिए होंगे। बिहारी लाल पैसे देने के लिए राजी हो गया है। अगर तुम मतलब तुमने उनके साथ हाथ मिलाया है। मैंने तुम्हारे बहुत जुल्म सह लिए, लेकिन अब और नहीं। सही कहा, और नहीं। अब की बार फैसला हो ही जाए। तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, उसके बाद मुझे भी सेठ से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। तुम इतना नीचे गिर गए हो? नहीं नहीं नहीं, वो बिहारी लाल कह रहा था कि तुम अगर उसकी रखेल बन जाओ तो वो मुझे 50,000 रुपए दे देगा। इसलिए कह रहा था कि वही पैसे अगर तुम मुझे दे दो तो फिर उसके बाद मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। स्काउंड्रल! और अगर मैं तुम्हारे पैसे देने में राजी नहीं हुई तो? अगर मैं तुम्हें कभी एक और पैसा नहीं दूं तो फिर तुम्हें भीखू के खून के इल्जाम में अंदर जाना पड़ेगा और यह आश्रम के बच्चे सारे अनाथ हो जाएंगे और तुम्हारी प्यारी सी बेटी को मैं अपने पास रख लूंगा। फर्स्ट क्लास नाच गाना सिखाऊंगा और तुमसे बढ़िया तवाइफ बनाऊंगा। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो।